ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 इस पूरे कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 13 सितंबर को, और 27 अक्टूबर जैसा मैंने कहा था वो यहाँ तक, इस डेट तक आपके नवम भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल बहुत विशेष, बहुत विशिष्ट ग्रह है। वैसे तो हर ग्रह अपने आप में विशेष है, लेकिन मंगल के कारकत्व बहुत है, इसीलिए उनको मंगल कहा जाता है, जो मंगल करते हैं। अब ठीक है, वो मंगल दोष के कारण, नाम के कारण उनको बहुत ज़्यादा एक उनका डर भी है, लेकिन मंगल नाम ही मंगल है, यानी कि जो मंगल कर सकते हैं वो मंगल ही है। मैं कई बार सूर्य, बुध और शुक्र, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि सारे ग्रहों के गोचर के वीडियो दूं, पर मैं कई बार नहीं दे पाता, लेकिन मैं हमेशा मेक श्योर करता हूं कि मंगल के गोचर के वीडियो अवश्य है, क्योंकि मंगल का गोचर बहुत इम्पैक्टफुल होता है। कुछ कारकत्वों की अगर हम बात करें मंगल देवता की, तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, पराक्रम, आत्मबल, अपने ऊपर विश्वास, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, स्किल्स, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, मार्केटिंग, वाक्य पटुता, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। किसी के अंदर अगर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है ना, समझ लीजिए कि मंगल अच्छा है। अधिकतम जो मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, सेल्स में भी अगर अच्छे होते हैं, तो उनका मंगल अच्छा होता है। अच्छे मतलब कि जो अच्छा कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं, अच्छा करें, उनका बिना देखे बिना सोचे आप देख लीजिए। या कोई रियल एस्टेट में बहुत अच्छे पद पर है, या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ बहुत अच्छा जिसका बिजनेस है, बिना सोचे समझे कहिए कि मंगल अच्छा है। तो यहाँ पे मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कारकत्वों की कुछ बात करी, तो कुछ है, बहुत है मंगल के कारकत्व। मंगल के दो स्वामित्व भी हैं। वो आपके लिए 10वें घर के स्वामी यानी कि कर्म भाव के स्वामी, और पराक्रम भाव के स्वामी है, 3रे घर के स्वामी। उनकी दृष्टियां भी हैं। उनकी एक दृष्टि है 12वें घर पर, एक है 3रे घर पर, एक पड़ेगी 4थे घर पर। इसका भी इम्पैक्ट होगा। और मंगल जब यहाँ पे होंगे तो वो राहु से भी दृष्ट होंगे, बृहस्पति से भी दृष्ट होंगे, और ये दोनों वृद्धि कारक ग्रह हैं, तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे बृहस्पति अतिचारी भी हैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब आप सोचेंगे केतु देव महाराज को मैंने यहाँ पे क्यों दर्शाया हुआ है? वो इसलिए क्योंकि आपका एक भाव है, 3रा भाव, जहाँ पे मंगल और केतु दोनों की दृष्टि होगी, तो इसमें भी बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का विवेचन हम करने का प्रयत्न करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है हमेशा की तरह। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। मंगल नवम भाव, नवम भाव के मंगल अच्छे ही माने जाते हैं, कोई बुरा स्थान नहीं है बहुत। हाँ, कुछ 2-3 चीज़ों पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ओवरऑल तो नवम भाव के जो मंगल हैं वो अच्छे ही माने जाते हैं, कोई बुरे नहीं माने जाते। पहले अगर देखिए तो वो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी, त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अपने आप में कर्म धर्माधिपति योग बनता है। और वो पराक्रम के भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये एक प्रकार से भाग्य पराक्रम का योग भी हो जाता है। तो इसलिए नवम भाव के मंगल की पोजीशन वैसे भी ठीक ही होती है, और आपके लिए तो अच्छी ही बन रही है। नवम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो जब मंगल यहाँ पे आते हैं, मंगल की ऊर्जा लक्ष्मी प्राप्ति में मदद करती है, तो धन कमाने के लिए एक अच्छा अवसर बन जाता है। नवम भाव भाग्य का स्थान है, तो जब मंगल, जो ऊर्जा है, पराक्रम है, बल है, शौर्य है, आगे बढ़ने की चेष्टा है, जब वो नवम में आते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको सफलता प्राप्त होती है। वो अपने शारीरिक बल, अपने लॉजिकल रीजनिंग, अपने स्किल्स को मिलाकर, और जब भाग्य का भी मिलन हो जाएगा तो सफलता प्राप्त करता ही है। इसलिए मंगल का नवम भाव में आना कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसका मैं अभी बात करूंगा उसके बारे में। नवम भाव के मंगल, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को राजा के समान अधिकार मिलते हैं, राजा से मान सम्मान मिलता है, राजा से लाभ मिलता है। आज के टाइम में राजा बोले तो या तो सरकार, या फिर जो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपकी मैनेजमेंट या बॉसेस या वो कंपनी, तो यहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है।
एक चीज़ जो नेगेटिव होती है, कभी कभी जब नवम में मंगल आते हैं और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बुध बहुत खराब है तो वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो ठीक है। मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी का मंगल अच्छा है ना तो वो व्यक्ति धर्म की, धार्मिक लोगों की, ब्राह्मणों की, पंडितों की, उनकी बहुत इज्जत करता है। ये एक अच्छा, क्योंकि एक अच्छा जो मंगल वाला व्यक्ति है वो, क्योंकि मंगल को सेनापति कहते हैं, तो उसी के अंदर वो बल होगा, वो उदारता होगी कि वो धर्म को बचाए और धर्म की रक्षा करे और धर्म का सम्मान करे। इसलिए जब मंगल नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक कार्यों को करने का अवसर मिलता है, व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में डोनेशन करने का मौका मिलता है, घर में कुछ धार्मिक कार्य कराने का अवसर मिलता है। और क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी है, यात्रा दिखाता है, नवम भाव भी यात्रा है, लॉन्ग डिस्टेंस, और ये नवम भाव धर्म की यात्रा भी होता है, तो आपको धार्मिक यात्रा का भी यहाँ पे अवसर मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक योग आपके लिए बन रहा है, धर्म के लिए भी। मंगल की ऊर्जा है और मंगल एक प्रकार से कर्म भाव के स्वामी भी हैं और तीसरे घर के दोनों उपचय भाव हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य तो बहुत साथ देगा। और हायर स्टडीज़, जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए। पंचम से पंचम में तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन हायर स्टडीज स्पेशली जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल 10वें घर के स्वामी है और अपने से 12वें में बैठे हैं, ये ट्रांसफर्स का योग बनाता है और जॉब चेंज का भी योग बनाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो सडन जॉब चेंज करने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है तो ये कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त होगी। ट्रांसफर्स तो हो सकते हैं लेकिन बहुत सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी हैं जो स्किल्स का भाव है और वो अपने से सप्तम में बैठे हैं, तो कुछ स्किल्स जो आपने सीखी है उनसे लाभ मिलेगा और कुछ नया सीखने का, कोई नई स्किल्स सीखने का, अपने आप को स्किलफुली अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। ये वो बहुत अच्छा टाइम है जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में, कि आप कोई छोटा कोर्स करें। भाई आज के डेट में जॉब्स में अनसर्टेनिटी चल ही रही है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड में। हो सकता है जो आज आपकी स्किल आपके पास है, हो सकता है 5 साल बाद वो रिक्वायर्ड ही ना हो। आजकल एआई और ये सब कुछ आ रहा है, जो कोडिंग आदि करते थे और बहुत चीज़ें करते थे, आज एआई और इन सब चीज़ों ने उस चीज़ को बहुत सरल कर दिया है। आज एक नॉर्मल व्यक्ति भी एआई के आज से लेट्स से कि 10-15 साल पहले अब किसी को पीपीटी बनानी हो या कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो, उसको बहुत मुश्किल होता था। आज की डेट में थोड़ा सा आप सीख के एआई और इनकी मदद से बहुत आराम से पीपीटी बना सकते हैं, बहुत आराम से इवन वेबसाइट्स अपनी बना सकते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है, यानी कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं, तो ये वो टाइम है। आप सोचिए, अब 1.5 महीना है तो इसमें ऐसा तो नहीं पूरा कोर्स हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप ढूंढिए कि भाई कोर्स कहाँ हो सकता है, या कुछ ऐसा सीखिए, अपने आप सीखना चाहते हैं तो उसका आरंभ यहाँ पर हो सकता है, तो एक अच्छी चीज़ है। यात्राओं के वैसे भी, मैंने धार्मिक यात्राओं की तो बात करी, वैसे भी यात्राओं के योग बन सकते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव है और मंगल 12वें घर को देख रहे हैं, दोनों ही विदेश संबंध है, तो विदेश की यात्रा का योग भी आपका यहाँ पर बन जाता है। कुछ नेगेटिव जो यहाँ पे होता है वो ये है कि एक तो मैंने टाइम वेस्ट की बात करी थी, दूसरा बॉसेस से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा है और राहु का प्रभाव है, तो मतभेद हो सकते हैं बॉसेस से। तो जहाँ मैनेजमेंट की तरफ से में भी आपको कुछ लाभ मिल जाए, कंपनी की तरफ से, बॉसेस से जो इमीडिएट आपके ऊपर है ना, उनसे प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। और पिताजी से बहुत बना कर रखिएगा, क्योंकि पिताजी से संबंध तो बिगड़ेंगे ही, पिताजी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि है और ये दोनों वृद्धि कारक ग्रह हैं। मंगल दशमेश है, तो कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशन विद ट्रांसफर्स हो सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट बदल दिया, प्रमोशन देकर कि भैया आप ये संभालो, इसके बहुत चांसेस है। और क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी भी हैं, अपने आप में ऊर्जा का भंडार है, तो ऊर्जा बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और ये लक्ष्मी भाव है और वो चौथे से सप्तम के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ लाभ मिल सकता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम प्रॉपर्टी ले ही लेंगे, उसका कोई बहुत स्पष्ट योग नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी का काम अगर रुका हुआ था वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। बृहस्पति क्योंकि आपके लाभेश और धनेश हैं, स्पेशल धनकारक बन जाते हैं। लक्ष्मी स्थान में बैठकर लक्ष्मी स्थान में बैठे मंगल को देख रहे हैं,
तो जीवन में करियर हो, बिजनेस हो, पैसा तो आपका भरपूर इस टाइम पे बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शास्त्रोक्त चीज़ों को सीखने के लिए अच्छा टाइम है और धर्म के बारे में समझने के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी है और राहु का प्रभाव बृहस्पति का। राहु मैं हमेशा कहता हूँ तीर्थ स्थल कराते हैं। आप कभी भी अपनी राहु की अगर अंतर्दशा महादशा उठा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उस महादशा में अंतर्दशा में आपने किसी धार्मिक स्थल का दर्शन किया होगा, गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र नदी का स्नान किया होगा या उसके आसपास गए होंगे। बृहस्पति का प्रभाव धर्म की वृद्धि करता है, तो यहाँ पे किसी बड़े तीर्थ स्थल पर, ज्योतिर्लिंग आदि पर जाने का आपको अवसर मिल सकता है। बस ये है कि राहु का प्रभाव लग्न से है, डिस्कंटेंटमेंट से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है जितना भी मिल जाए वो कम है, ये भावना व्यक्ति को तंग कर सकती है। पंचम से पंचम भाव है, तो ये सब एक प्रकार से व्यक्ति की सोच पर प्रभाव डालता है, तो थोड़ा सा इम्पल्सिव एंगर भी आ सकता है। अब मंगल के दृष्टियों की बात करते हैं। उनकी एक दृष्टि 12वें घर पर है, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है। कर्मेश हैं, अपने से 12वें बैठकर लग्न से 12वें को देख रहे हैं। जॉब चेंज का अच्छा मौका है, और जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि वो लग्न से 12वें को देख रहे हैं जो व्यय स्थान है, और चौथे से 12वें को भी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और विदेश से लाभ और पुनः धार्मिक स्थलों पर जाने का, क्योंकि तीर्थ स्थलों का भाव होता है, धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, स्पेशली प्रॉपर्टी बल्कि कंस्ट्रक्शन आदि पर या रेनोवेशन आदि पर, और लग्जरीज पर भी खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा है तो बिल्कुल लग्जरी पे खर्च कीजिए, कहाँ लेके जाएंगे। मंगल का एक प्रभाव तीसरे घर पर है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्किल्स का भाव है और मंगल स्किल्स के कारक है। कॉन्फिडेंस का भाव है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, नई स्किल्स सीख पाएंगे, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा भाव ना व्यक्ति की इम्प्लीमेंटेबल पावर को बहुत अच्छा करता है, कि आप चीज़ों को सीख कर इम्प्लीमेंट कितना अच्छा कर सकते हैं। अब कई लोग सीखते रहते हैं, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो अग्नि तत्व के ग्रह देख रहे हैं अग्नि तत्व की राशि को। कम्युनिकेशन में एग्रेशन और भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देना है। मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर भी होगा, तो यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत स्पष्ट योग बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, चौथे से सप्तम के स्वामी है, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी है। और क्योंकि वो चौथे से 12वें को और चौथे को भी देखेंगे, तो जैसा मैंने कहा था, प्रॉपर्टी बेचने का भी योग बनता है, प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनता है। लेकिन उनका प्रभाव चौथे घर पर है और वो राहु से दृष्ट है, तो घर में कन्फ्यूजन, घर में बहुत मिसकम्युनिकेशन और घर में कलह कलेश बहुत हो सकते हैं, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगर मैक्रो आधार पर देखें, बड़े आधार पर देखें, तो मंगल का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट, करियर, स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस, स्टडीज़, हायर स्टडीज़, इन सब पर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। मैरिड लाइफ पर कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता है, पर कोशिश कीजिएगा अगर कम्युनिकेशन करें तो बहुत ज़्यादा उग्रता ना लें। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक, लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है, वहाँ पर भी थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रभाव है, जो भी मैंने नेगेटिव कहा उसका ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, फ्लैट फुट जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, वेरिकोस वेन्स है दिक्कत बढ़ेगी, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, सांसों के रोग है तो दिक्कत बढ़ेगी, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय, आपको बजरंग बली के सामने बैठना है, मंदिर में जाके करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है, वरना घर में करिएगा। मीठा पान अर्पण करना है, गुड़ में बने किसी मिष्ठान का भोग लगाना है, एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जिसमें काली सरसों होनी चाहिए। ओम सुख प्रदाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, हनुमान जी का मंत्र है। और ओम मंगलाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और गुलाब के पुष्प भी अर्पण कीजिएगा बजरंग बली को। किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करना है। महादेव का दूध और चंदन का पाउडर मिलाकर अभिषेक करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।